हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को कुछ सूचनाएं बताने जा रहा हूं जो आप लोग के एग्ज़ाम से संबंधित सूचनाएं हैं। उसको आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और ये आप लोग सूचना पर अमल कीजिएगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम यानी कि इंटर का एग्ज़ाम 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 1 तारीख से शुरू होने कहने का मतलब हो गया कि आपका एग्ज़ाम 11 तारीख से लेकर 11 तारीख से शुरू है 10वीं 12वीं का, यानी बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सेंटअप एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विषयवार परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। चूँकि इंटर का सेंटअप एग्ज़ाम 11 नवंबर को शुरू होगा बच्चों, एक ध्यान रख लीजिएगा कि इंटर का जो नामांकन जो इंटर का सेंटअप एग्ज़ाम होगा वो 11 नवंबर से शुरू होगा और मैट्रिक का सेंटअप एग्ज़ाम 19 नवंबर से शुरू होगी। इसके बाद प्रैक्टिकल लिया जाएगा। परीक्षा 2 पाली में होगी बच्चों। ये बिल्कुल उसी तरह की होगी जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में होती है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक अपडेट दिया है। अपडेट में ये बताया है कि इस सेंटअप परीक्षा में कई विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई किनको नहीं मिलेगी ये मैं बता देता हूँ। अब जब सेंटअप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें वार्षिक परीक्षा में भी नहीं बैठने को मिलेगा। तो क्या क्या है सेंटअप एग्ज़ाम में डेट शीट, यानी मैट्रिक सेंटअप परीक्षा जो 19 से 22 नवंबर तक होगी, प्रायोगिक परीक्षा 23 नवंबर से शुरू होगी और रिजल्ट 2 दिसंबर को जिला कार्यालय में जमा कर देना है। बच्चों, 2 दिसंबर को आपका रिजल्ट जमा कर देना है। वहीं इंटर की परीक्षा 11 से 18 नवंबर की होगी। प्रायोगिक परीक्षा 19 से 21 नवंबर तक आयोजित होगी। 19, 20, 21 यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी होगा आपका 19, 20 और 21। रिजल्ट 25 तक जिला शिक्षा कार्यालय में भेज देना है। परीक्षा 2 पाली में होगी बच्चों। पहली पाली 9:30 से 12:45 बजे तक और दूसरी पाली जो होगी 2 बजे से 5:15 तक। कुछ विषयों की परीक्षा 4:45 बजे शाम को समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सेंटअप परीक्षा के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के प्रश्न पत्र बोर्ड की ओर से भेजी जा रही है और अधिकतर स्कूलों में क्वेश्चन का उठाव भी कर लिया गया है। सभी +2 स्कूल और कॉलेज में संचालित ऐसी होगी। इन विद्यार्थियों को जो हम बताएं कि कुछ विद्यार्थी को मौका नहीं मिलेगा, तो वैसे विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो परीक्षा में सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 75% से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसी बच्चे का 75% उपस्थिति नहीं होता है तो उनको सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या फेल हो जाते हैं तो वे विद्यार्थी परीक्षा 2025 में नहीं दे पाएंगे, यानी वार्षिक परीक्षा में भी एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार समिति बहुत कड़ा रुख अपनाया है बच्चों और कक्षाओं को नियमित रहते तथा पढ़ाई में लापरवाही जो बरतना है उसको लापरवाही को नहीं बरतना है। और बच्चों, मैं आपको एक दिन मैंने बताया था आपको कि आपका जो एग्ज़ाम है, यानी कि कहने का मतलब आपका जो क्या कहते हैं रूटीन इस तरह से है बच्चों। 11/12/2024 को पहली सीटिंग में आईएससी का जो होगा वो फिजिक्स होगा, आईए का साइकोलॉजी होगा, फिलोसफी होगा। उसी तरह से सेकेंड शिफ्ट में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा और आईए का पॉलिटिकल साइंस होगा। उसी तरह से बच्चों आईएससी का 12 तारीख को जो होगा मैथमेटिक्स होगा और आईएससी का बायोलॉजी होगा और आईए का ज्योग्राफी होगा। इसी तरह से एग्ज़ाम 13, 14, 15, 16, 17 तक इस तरह से एग्ज़ाम 18 तक आपका आयोजित हो जाएगा। 17 तारीख को जैसा कि रविवार है, आप लोग को पता है। कहता मैट्रिक इंटर सेंटर परीक्षा में परीक्षा के लिए अलग से जारी होगा एडमिट कार्ड। अगर फेल हुए तो वार्षिक परीक्षा में आप लोग नहीं बैठ पाएंगे बच्चों। इसलिए इस परीक्षा को ध्यान से और पास हो जाने का कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और बताएं कि जो 75% नहीं जिनका हुआ है
उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धन्यवाद बच्चों। मैं अगले वीडियो के साथ क्या क्या है उसको मैं अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित